हेलो स्टूडेंट्स। तो हरिओम सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्लास होने वाला है और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ organic compounds and organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। पहले केमिकल कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया गया। केमिकल कंपाउंड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and inorganic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है तीन कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट जो फर्स्ट कंसेप्ट है, उसके बाद सेकेंड कंसेप्ट और उसके बाद थर्ड कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट। तो तीनों कंसेप्ट मैं बताऊंगा बारी बारी से। पहला जो है ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट old concept of organic compounds and inorganic compounds. तो पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? इसका ओल्ड कंसेप्ट क्या है? वैसा केमिकल कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, वैसा केमिकल कंपाउंड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है उसे क्या कहा गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग मैटर, निर्जीव वस्तुओं से, निर्जीव ऑर्गेनिज्म से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक यौगिक है ना। तो केमिकल कंपाउंड्स which obtained from non-living organism या मैटर, non-living organism were known as inorganic compounds.
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन लिविंग मैटर से जो मिला उसे क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl साल्ट, नमक, जो सी वाटर से मिलता है, तो क्या NaCl फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर। उसके बाद KBr, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा, सी वाटर आ जाएगा। उसके बाद मिनरल आ जाएगा, रॉक्स आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, चट्टान आ जाएंगे। तो जो सी वाटर से मिला, जो मिनरल से मिला, जो रॉक से मिला, उसे क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे NaCl फ्रॉम सी वाटर, KBr रॉक है ना, ये KBr रॉक से मिलता है। KMnO4, K2Cr2O7, ये सब मिनरल से मिलता है। K2Cr2O7, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। उसके बाद HNO3, बहुत सारे कंपाउंड है। HCl, H2O वाटर, NH3 ETC, ये सब नॉन लिविंग मैटर से जो है ये सब कंपाउंड मिलता है, और इसे क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहा गया, वैसा केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है या लिविंग मैटर से मिलता है, उसे क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे फॉर्मिक एसिड रेड अंट से मिलता है, तो फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वह रेड अंट से मिलता है, लाल चींटी से मिलता है। लाल चींटी सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसी तरह शुगर जो है शुगर कैन से मिलता है, ईख से मिलता है, तो शुगर कैन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद साइट्रिक एसिड लेमन से मिलता है, साइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह लेमन से मिलता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। उसके बाद टार्टेरिक एसिड जो है वह किसे मिलता है, टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स से मिलता है, अंगूर से मिलता है। टार्टेरिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ग्रेप्स लेमन वह ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है ना। और इमली से भी मिलता है टार्टेरिक एसिड। उसके बाद जो है लैक्टिक एसिड जो है दूध से मिलता है, तो दूध जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मैं बता रहा हूं। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मूला सोर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला HCOOH, सोर्स क्या हो जाएगा इसका, रेडंट।
उसके बाद शुगर, सुक्रोज, C12, तो सुक्रोज, शुगर, C12H22O11 शुगर कैन किससे मिलता है? शुगर कैन से, शुगर कैन से। उसके बाद यूरिया हो गया, यूरिया NH2CO NH2CO ये किससे मिलता है? यूरिन से मिलता है, यूरिन से, यूरिन से मिलता है ना, जीव जंतुओं के यूरिन से। उसके बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अभी हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे, बड़ा लंबा चौड़ा है ना। ये मिलता है मिल्क से, दूध दही से। उसके बाद साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये मिलता है लेमन से, लेमन से मिलता है, एल है लेमन। उसके बाद टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड जो है ये मिलता है ग्रेप्स, अंगूर, इमली से भी मिलता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका फार्मूला है और ये इसका सोर्स है। ये सब जो है लिविंग मैटर है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग मैटर से मिला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर 3 का हम लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड का फार्मूला नहीं लिखे हैं, बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है ना। ये जो है बाद में जो है इसको हम और नोमेनक्लेचर में बताएंगे तो आप इसको सीख लेंगे। तो जो नॉन लिविंग मैटर से मिला उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया और जो लिविंग मैटर से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। अब एक है विटल फोर्स थ्योरी। क्या है विटल फोर्स थ्योरी? विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी है ना। जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत। ये विटल फोर्स थ्योरी क्या है? तो विटल फोर्स थ्योरी के अनुसार जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है लैब में नहीं बनाया जा सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, या डायरेक्ट जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। विटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता या डायरेक्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। लेकिन यह जो विटल फोर्स थ्योरी है वो आगे चल के रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जिसे लैब में बनाया गया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है जिसे लैब में बनाया गया, और यह नॉन लिविंग मैटर से बनाया गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया गया, निर्जीव से बनाया गया, मिनरल से बनाया गया। तो जो ओल्ड जो कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बनाया जा सकता है, मिनरल से भी बनाया जा सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनाया जा सकता है। तो जो ओल्ड कंसेप्ट है रहा वो भी रिजेक्ट हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जा लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है
वह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो ये थ्योरी भी, ये डिफिनीशन भी रिजेक्ट हो गया। तो विटलफोर्स थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, according to this theory, organic compounds cannot prepared in lab. They directly obtained from living matter, या ऑर्गेनिज्म। है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, दे डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग मैटर और ऑर्गेनिज्म। तो इसका बट दिस थ्योरी has been rejected after synthesis of urea organic compound OC in lab from minerals, or non-living organism, and old concept of organic and inorganic compound, organic and inorganic compounds also rejected. तो यूरिया को लैब में कैसे बनाया गया ये हम बता रहे हैं। तो NH4Cl लिया गया और इसका रिएक्शन KOCN से कराया गया। तो ये रिएक्शन के बाद क्या हुआ? NH4OCN बना और क्या बना? KCl। ये अमोनियम क्लोराइड है और पोटेशियम साइनेट से इसका रिएक्शन कराया गया तो अमोनियम साइनेट बना और KCl बना। अब इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया। क्या किया गया? हीट किया गया। तो क्या बना? NH2CONH2। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट।
और ये है यूरिया। ये है यूरिया। ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स। और ये है कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रिजेक्ट हुआ। तो सेकेंड जो है सेकेंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या सेकेंड डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेकेंड डिफिनीशन क्या रहा, सेकेंड कंसेप्ट क्या रहा, वो मैं बता रहा हूं। तो सेकेंड कंसेप्ट ऑफ definition of organic compounds and inorganic compounds. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। तो क्या कहा गया, क्या डिफिनीशन है उसको हम बताते हैं। कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और रेस्ट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसे कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिसमें कार्बन नहीं हो उससे कहा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन कॉन्टेनिंग compounds are called organic compounds. Organic compounds. And rest are inorganic compounds. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C2H4 हो गया, C2H2 हो गया, C2H5,
OH हो गया, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है ये सब। CH3NH2 हो गया, CH3CN हो गया, C6H12O6 हो गया, C12H22O11 हो गया, ETC। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ये सब क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। इसमें सब में कार्बन है, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स है। एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NH3 H2O, किसी में कार्बन नहीं है, H2SO4 HNO3 KMNO4 K2Cr2O7 HCl NaCl KBr ETC। ये सब में कार्बन नहीं है। ये कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया इसे, और इसमें कार्बन है तो इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। अब देखिए कुछ एक्सेप्शनल केस आ गया। एक्सेप्शनल केस क्या आ गया? एक्सेप्शन, KOCl NH4OCN NH4OCN CO2 CO KCN, उसके बाद Na2CO3 NaH NaHCO3 ETCR inorganic compounds, inorganic compounds, even they have carbon atoms. They have carbon atom. So this theory also rejected. So this theory, this concept also rejected. Also rejected. इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस आ गया। कुछ एक्सेप्शनल केस आ गया। क्या कहा गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हो, मतलब जिसमें कार्बन हो, केवल कार्बन नहीं हो, जिसमें कार्बन हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया, है ना। कार्बन के साथ और भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन ETC भी हो सकता है। और जिसमें कार्बन नहीं हो उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन है ना, फिर भी यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जबकि इसमें कार्बन है। तो ये एक्सेप्शनल केस आ गया, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जो है मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया जिसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है और वह अभी चल रहा है, वही कंसेप्ट अभी चल रहा है, उसे रिजेक्ट नहीं किया गया।
तो मॉडर्न कंसेप्ट है ना, यहाँ पर मॉडर्न लिख देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो मॉडर्न कंसेप्ट एंड थर्ड कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफिनीशन क्या दिया गया, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रेस्ट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया, और बाकी को क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। तो हाइड्रोकार्बन्स and its derivatives are called organic compounds। Organic compounds. Hydrocarbon and its derivatives are called organic compounds, and rest are inorganic compounds। And rest are inorganic compounds। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स तो आप जानते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स क्या है ये हम बताएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, हाइड्रोकार्बन पहले लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ठीक है। इधर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को कैसे लिखते हैं, आर और एच,
राम और हनुमान, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, तो राम और हनुमान RH है ना। और राम और हनुमान में से H को हटा दिए, हनुमान जी को हटा दिए और उस पर लगा दिए जी, तो क्या हो जाएगा, राम जी। तो यही राम जी जो है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। ये जनरल फॉर्म है, RH हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्म है और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्म जो है वो RG है। जी क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, वेयर जी क्या क्या हो सकता है, हैलोजेंस है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है। OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, CN हो सकता है, NC हो सकता है, SH हो सकता है, SO3H हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, ETC हो सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन लेते हैं CH4, तो CH4 ले लिए और इसमें से एक हाइड्रोजन जो है हटा दिए, एक हाइड्रोजन हटा दिए और उसमें से कोई भी ले लिया हाइड्रोजन हटाकर, एक हाइड्रोजन हटाकर जो है L ले लिया, तो ये Cl, CH3Cl हो गया। तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। और ये हाइड्रोकार्बन हो गया, CH3OH हो गया, CH3NH2 हो गया, CH3CN हो गया, CH3CHO हो गया, है ना, ETC। ये सब क्या हो गए, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। एक हाइड्रोजन हटाने के बजाय एक से अधिक हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। जैसे CH4 है तो CH4 में से एक से अधिक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। और CHCl3 इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, CHBr3 इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, CHI3 इसको कहते हैं आइडोफॉर्म, ETC। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ठीक है। उसी तरह मेथेन के जगह पर इथेन भी ले सकते हैं, CH3CH3, उसमें भी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और ये सब ग्रुप लगाएंगे, है ना, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। उसी तरह इथीन, एक इथीन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इथीन है और इथीन से एक हाइड्रोजन हटाएं और उसके जगह पे लगाएं Cl, OH, CH3CN, ETC। तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, एंड रेस्ट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन कराते हैं।
पानी लिया कप में। क्वेश्चन देते हैं, which of following are organic compounds? Which of following are organic compounds? तो ए में Na2CO3, बी में KOCN, सी में CO2, डी में HCOOH। क्या होगा इसका आंसर बताइए? विच ऑफ फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? अभी पढ़ाए हैं, अभी बताए हैं। तो Na2CO3 ये नहीं होगा, ये सब एक्सेप्शनल केस में मैं बताया था कि Na2CO3, KOCN, CO2 ये जो है इसमें कार्बन होते हैं, फिर भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव नहीं होता है। तो ये कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ flowing are inorganic compounds? Inorganic compounds. Which of following are inorganic compounds? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो ये जो है ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव नहीं है। मैं आज जो है डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया, है ना? और उस पर ये क्वेश्चन है 2, है ना? तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल मैं पढ़ाऊँगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ज़्यादा क्यों होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से क्यों पढ़ाया जाता है, एक सेपरेट ब्रांच क्यों हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ज़्यादा क्यों होती है।